मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है और अब एक और नया और बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ युद्ध खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के रास्ते बार बार बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जो पूरी कूटनीतिक जंग है वो तय हो चुकी है, लेकिन नए नाम दोबारा इस केंद्र में चर्चा बन गए हैं, जिसमें से एक नाम उभर कर आता है, वो है पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दत्त और हम जानेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से जो ये वैश्विक प्रभाव चल रहा है और कूटनीतिक चल रहा है उसमें अपना योगदान और भागीदारी निभा रहा है। लेकिन इससे पहले सवाल ये आता है कि पाकिस्तान इस पूरे संकट में एक निष्पक्ष मीडिएटर के रूप में जो उभर रहा है, क्या वो सही तरीके से उभर पाएगा या नहीं, या फिर वह किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ है। सवाल यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छिड़ चुकी है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत अब तक किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। इसी बीच ईरानी संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजवी ने पाकिस्तान की भूमिका पर खुलकर सवाल खड़े किए हैं। रेजवी ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान भले ही दोस्त देश हो, लेकिन वह इस मामले में निष्पक्ष जो मीडिएटर है उसकी भूमिका अच्छी तरीके से नहीं निभा पाएगा। उनका आरोप है कि पाकिस्तान अक्सर अमेरिका और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हित में ध्यान देते हुए फैसला लेता है और उनके खिलाफ खुलकर वह कुछ नहीं कहता। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सर्वोच्च मीडिएटर के रूप में दोनों पक्षों की बातें सुनना और संतुलन बनाए रखना ये पाकिस्तान नहीं कर सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने 24 घंटे के भीतर 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। यानी एक तरफ कूटनीतिक बातचीत तेज है और जारी है, वहीं दूसरी तरफ भरोसे पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बेहद कड़ा और चेतावनी भरा बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके पास सिर्फ 3 दिन का समय है सीजफायर पर सहमत होने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने फोकस न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया है कि अगर ईरान तेल का निर्णायक नहीं हो पाता है तो उनकी पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा और वे फट भी सकती हैं। उनका कहना है कि तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से ऐसा होना संभव है और अगर पाइपलाइन फट गई तो उसे दोबारा ठीक कराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यानी बात साफ है, ये युद्ध अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्थिरता से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकट बन चुका है। इधर ईरान ने भी अपना रुख और ज्यादा सख्त कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने खास तौर पर कहा है कि अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता असफल रही। रूस पहुंचने के बाद उन्होंने ये बयान देते हुए कहा है कि बातचीत में ये तय करने की कोशिश की जा रही है कि आगे किस आधार पर संवाद जारी रखा जाए, लेकिन अमेरिका की शर्तें इन रास्तों में सबसे बड़ी बाधा बन रही हैं। सबसे अहम बात है, ईरान ने 2 मुद्दों पर अपनी रेड लाइन साफ की है। पहला है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने साफ कहा है कि इन दोनों मुद्दों पर किसी तरह का समझौता मंजूर नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है, ईरान का कहना है कि ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। तेहरान में ईंधन भंडार के जो टैंकर हैं वो नष्ट होने की खबर आई है, जहां पे 800 लीटर ईंधन बर्बाद हो गया है। तेहरान के गवर्नर के मुताबिक इस घटना के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को पानी, बिजली, गैस और ईंधन के इस्तेमाल में बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी पेट्रोल पंप को बंद नहीं करना पड़ा है, लेकिन खपत में लगभग 50% की कमी दर्ज की गई है। यानी जंग का असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, यह आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले 3 दिनों में संकट की दिशा तय हो पाएगी या नहीं। क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाएगा और क्या पाकिस्तान इस पूरे मामले में अपनी भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दे पाएगा। फिलहाल हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। हर बयान, हर बैठक और हर फैसला इस जंग को खत्म करने और भड़काने की ताकत रखता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि यही वो पल है जहां से फैसला लिया जाएगा कि दुनिया आखिर आगे जाके कितनी और प्रभावित होती है या नहीं। इस पूरी वार्ता पर और इस मामले पे आप भी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा करें। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।